हाय स्टूडेंट्स, आज हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉगरिथम्स क्या है कि हम लॉगरिथम्स ऐसा मेथड है जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जब लॉगरिथम्स नहीं था मेथड डिस्कवर हुआ, तो हमारे पास जो मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती थी वो बहुत उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी लंबी और रैपिड जो बार बार रिपीटेड होती थी, वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती थी। तो फिर हमने इंट्रोड्यूस किया एक मेथड लॉगरिथम्स का, ताकि हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज की एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, और हमने क्या कहते हैं ये पढ़ना है हमारे पास लॉगरिथम क्या होता है। वैसे लॉगरिथम ये कैलकुलेशंस ब्लेंडिंग और रैपिड कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, हम लॉग विद रिस्पेक्ट टू बेस ई जो होता है वो हमारे पास क्या कहते हैं वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। और अगर हम लॉगरिथम विद बेस 10 लेते हैं तो वो हमारे पास होता है कॉमन लॉगरिथम। इसके अलावा हमारे पास कोई भी बेस हो उससे भी हम लॉग ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लॉग नेचुरल लॉग होता है लॉग विद बेस ई, और कॉमन लॉग हमारे पास होता है लॉग विद बेस 10। ठीक है, आगे से हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि हमारे पास ना साइंटिफिक नोटेशन कोई नंबर्स होता है, वो बहुत लेंथी सा नंबर होता है, बहुत बड़ा सारा नंबर होता है, तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं कि ताकि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिख सकें। अब ये जैसे कि दिया हुआ है कि हमारे पास डिस्टेंस जो होता है अर्थ से अगर हम ज़मीन से सूरज की तरफ जाएँ तो हमारे पास डिस्टेंस इतना है। तो ये देखें हमारे पास ये इतना डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर हम इसको लिखें, हम अपनी कैलकुलेशन जब लिख रहे हो तो हम ज़ीरो को ओमिट भी कर सकते हैं ना, यानी हम कोई ज़ीरो मिसिंग भी कर सकते हैं। हम एग्जैक्ट तो नहीं ना याद, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो आए हैं। तो ठीक है, तो हम इसका साइंटिफिक नोटेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास हमने फर्स्ट डिजिट के आगे पॉइंट लगा लेना होता है। ये हमारे पास हो जाएगा 1.5। तो हमारे पास जो है उसके आगे से हमने डिजिट उसके आगे से हमने क्या कहते हैं ज़ीरो नहीं लिखने होते हैं, और उसके बाद हमने लिख देना होता है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पावर में हमने कैसे लेना होता है, ये देखें पॉइंट हमने इस डिजिट पे लगाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाती है, 8। ये हमारे पास हो जाती है साइंटिफिक नोटेशन। हम यूज़ करते हैं किसी भी अगर हमारा डिस्टेंस अर्थ से सन का डिस्टेंस है तो हम इसके लिए साइंटिफिक नोटेशन ये यूज़ करेंगे। तो हमारे पास तो हम साइंटिफिक नोटेशन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास लेंथी नंबर है उसकी कैलकुलेशन हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें, यानी कि 1.5 एक नंबर है, उसको हम 10 की पावर n एक इंटीजर्स है, यानी कि जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो होगा, और उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब हमारे पास एक नंबर है जिसमें ज़ीरोज़ पॉइंट के बाद आते हैं। आप देखें जैसे कि एक है हाइड्रोजन एटम वेट, एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है, ये आप देखें अब इतना बड़ा आंसर है। अगर हम लिखें तो अब कितने ज़ीरो एमिट भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़ीरो बीच में से मिसिंग भी हो सकता है, यहाँ आपसे ज़्यादा भी लग सकता है। तो हम इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि हमारे पास हम इधर से पॉइंट है ना, इधर से हम काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये क्या आ जाएगा 24, यानी 10 की पावर 24 हो जाएगी। और बीच में हम क्या लेंगे, पॉइंट हम ले आएंगे फर्स्ट के फर्स्ट हम नॉन ज़ीरो नंबर के साथ हम लेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की। अब हमने क्या कहते हैं, जब हमने अपना राइट पे मूव किया था, जब हमने नंबर्स को ये लेफ्ट में मूव किया था, तो तब हमारे पास पॉजिटिव पावर थी। अब ये पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो हमारे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी 10 की -24। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमने लिखी है। ठीक है,
तो हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखी है और इसका फॉर्मूला है अ नंबर रिटर्न इन द फॉर्म, यानी ए हमारे पास कोई नंबर है, रियल नंबर है, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, और ए हमारे पास जो रियल नंबर है वो 1 से 10 के बीच होना चाहिए। वो 1 के इक्वल भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, वो 10 से बड़ा, 10 या 10 से बड़ा नहीं होता, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। एंड एन इज इंटीजर इसका साइंटिफिक नोटेशन, तो हम इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो अब हम मेंशन नंबर्स इन हर कन्वेंटली इन साइंटिफिक नोटेशन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 किलोग्राम। जो हमने किया कि हमने उसकी साइंटिफिक नोटेशंस की हैं वो ये है। अभी हम एग्जांपल में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। ठीक है, हमने जब ये नंबर है ना, ये इसमें डेसिमल नहीं आए, तो हमने इसको में मूव क्या करना है, लेफ़्ट मूव करना। जब हम लेफ़्ट मूव करते हैं तब हम 10 की पावर पॉजिटिव लगाते हैं, जब हम राइट मूव करते हैं तब हम 10 की पावर नेगेटिव लगाते हैं। इसमें हमने मूव करना है लेफ़्ट 1 2 3 4, 3.06 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 होगी क्योंकि हमने लेफ्ट मूव किया। अब हम इधर करते हैं 1 2 3 4 5, हमने 5 डिजिट मूव किया, 10 की पावर -5 होगी। हमने राइट की तरफ मूव किया इसलिए हमारे पास पावर में नेगेटिव साइन आएगा। आगे से ऑब्जर्व डैट फॉर एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, पुट द डेसिमल पॉइंट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि हमने डेसिमल पॉइंट यानी हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट है 5 है, तो हमने इसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। इधर 3 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1, हमारे पास जो स्टेप 1 में नंबर ऑब्टेन हुआ हुआ है हमने उसके 10 एन से मल्टीप्लाई करना। इफ़ वी शिफ्ट द पॉइंट एन प्लेसेस टू द लेफ्ट, अगर हम क्या कहते हैं इसका पॉइंट इधर से लेफ्ट से एन प्लेसेस पे ले जाते हैं, और अगर हम इधर करते हैं तो इधर भी हम शिफ्ट एन प्लेस में करते हैं, तो हमारे पास ये राइट प्लेस में करते हैं, राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम 10 की पावर नेगेटिव एन लगाते हैं। एन मीन्स के जितना एन मीन्स पॉजिटिव जितना हम मूव करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 जितने डिजिट्स हम मूव करते हैं। अगर हम लेफ़्ट में मूव करते हैं तो पॉजिटिव पावर होगी, अगर हम राइट में मूव करते हैं तो नेगेटिव पावर होगी। ये साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका है। अब इन्होंने दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन पर हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। 10 की पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 के बाद 3 लिखेंगे, पॉइंट एक पावर 5 2 और बाकी कितने 4 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे साथ। इसमें 10 की पावर -4 है, इसको हम पॉइंट इधर लेके जाएंगे, हमारे पास 10 की पावर -4 है तो हमारे पास इससे एक कम डिजिट आना है, यानी 0.3 डिजिट्स आएंगे, 3 ज़ीरोज़ आएंगे और फिर 761 आएगा। इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ थी उसके बाकी जो थे वो 2 वैल्यूज़ थी, 6 में से 2 निकाले तो 4 ज़ीरोज़ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास इधर एक ही वैल्यू होगी और जितना होगा हमने उसमें से एक 4 है ना, तो 4 में से हमने एक -1 किया तो 3 ज़ीरोज़ लगा के फिर पहले उसमें पॉइंट लेके आना है। इसमें आगे से हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आज ये बच्चे 3.1 है एक्सरसाइज। हमें क्या कहा हुआ है कि हमने बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास ये दो नंबर दिए हुए हैं, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 5700, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। हमने मूव किया करना, हमने मूव जाना लेफ्ट में मूव करना है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3। इसके साथ हम अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, हमारे पास ये है नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसमें भी लेफ्ट पे मूव करना है। ठीक है, 1 डिजिट मूव किया, 2 3 4 5 6 7, हमने 7 डिजिट मूव किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, इस तरह से हो जाना है। आगे से हमारे पास ये डिजिट है, हमने इसको सॉल्व करना है, यानी मूव करना 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास ये क्या हो जाना है, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। आगे से हम जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ।
आगे से हमने इसमें देखना है, इसमें हमारे पास 0.1 डिजिट के बाद है, हमने मूव इधर से करना है, यानी इधर तक तो है हमारे पास पॉइंट, हमने 1 और 2, हम कितना गया है 2 गया, 0.9 के साथ तो है था, इसलिए हमने इधर से आगे से मूव करना 1 और 2। फिर ये हमारे पास हो जाएगा 4.169, हमने कितने डिजिट मूव किया है, तो हमने 10 की पावर उतने कर दिया, हमने लेफ़्ट में मूव किया तो 10 की पावर पॉजिटिव लिख दिया। अब इसको साइन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ये देखें 1 2 3 4, हमने 4 पॉइंट्स मूव किया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ठीक है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन 0। अब हमने पहले हम लेफ़्ट में मूव जा रहे थे, अब हम राइट में मूव करेंगे, यानी 1 2 3, हम 3 पॉइंट्स मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर है इसका आएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें हमने किधर मूव किया, हम राइट पे आए हैं, तो 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी -3। इसके साथ ही अब हम जाते हैं, हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ देखते हैं, इस पे भी हमने किधर पॉइंट में हमने राइट पे मूव करना है 1 2 3। अगर हम राइट पे मूव किए हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी 10 की पावर -1 2 3, हम 3 मूव किए हैं तो हमारे पास हो जाएगी 10 की पावर -3। आगे से हम इस पे देते हैं, अब हमने इस पे फिर से लेफ़्ट में मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास हो जाएगा 6.00 मीन 6 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ये पॉजिटिव पावर होगी चूँकि हम लेफ़्ट में मूव किए हैं। आगे से हम फिर इसमें राइट में मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम कितने डिजिट्स मूव किए हैं 9 डिजिट्स मूव किए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास हमने 9 डिजिट्स मूव किए हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -9, क्योंकि हमने मूव किया है हमने राइट में मूव किया है, तो फिर हमारे पास पावर -9 माइनस में हो जाएगी। आगे से हम इसको लिखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन पे है तो हम इसको क्वेश्चन पर ही लिखते हैं। ठीक है, आगे से हम इसको करते हैं, क्योंकि हमने बस साइंटिफिक नोटेशन बतानी है, हम ऊपर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, हम 5 डिजिट्स मूव किए हैं, वो भी हमने 5 डिजिट्स मूव किया है, उस 5 डिजिट मूव किया वो भी लेफ़्ट की साइड में किया है, तो फिर हमारे पास आ जाता है 2.75, और हमने कितने डिजिट्स मूव किया मल्टीप्लाई बाय लेफ़्ट की साइड में किया, तो ऊपर आ जाएगा +5। नीचे से हम देखते हैं कि हमने किया कितने 1 2 3 डिजिट्स मूव किए हैं, और वो हमने राइट साइड पे मूव किए हैं, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10 की पावर -3। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन मीन स्टैंडर्ड नोटेशन, और ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, ये हमें ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड में दिया हुआ था, इसकी हमने साइंटिफिक की थी। अब हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में दिया हुआ है, हम इसे कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन में भी दिया हुआ है, तो हमने इसको किस में करना है, हमने इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने ये 10 की पावर ऊपर देखें -4 है, यानी हमने 6 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगा के फिर हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं और फिर 6 लिख देना, ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाती है। आगे से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। आगे से हमें इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पावर जो है पॉजिटिव है, और डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद पावर 10 है, 10 में से 2 निकाले 8, और बाकी हमने 8 ज़ीरोज़ लगाने हैं, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 506, और हमने आगे से 8 ज़ीरो लगाने हैं।
तो इसको ये हो गया सॉल्व। आगे से हमने देखना है, हमारे पास ये दिया हुआ साइंटिफिक नोटेशन पे और हमने इसका करना है। हमारे पास 10 की पावर -6 दी हुई है, यानी हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं। इसको हमने कर देना 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद 5 ज़ीरोज़ लगाने हैं, 1 2 3 4 5। बाद में हमने उसके साथ ये वाली वैल्यू लिख देनी है, इसमें पॉइंट नहीं दोबारा लगाना है, क्योंकि एक नंबर में डेसिमल एक दफ़ा ही आता है। 9018। आगे से हमारे पास से आते हैं, पार्ट नंबर 4 है इसका। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 10 की पावर 8 दी हुई है और ये हमारे पास एक डिजिट दिया हुआ है। हमने इसमें मूव करना है। हमने इसमें हमारे पास 3 डिजिट डेसिमल प्लेस इसके बाद आ रहे हैं, 8 में से 3 निकाले 5। हमने ये इसके बाद 5 डिजिट्स लिखने हैं, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 7, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा हमारे पास, पॉइंट को फिनिश ख़त्म कर रहे हैं। 7 8 6 5 और हमारे पास बाकी कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 8 6 5 3 डिजिट से 5, 8 में से 3 निकाले 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगे आगे से। आपने कामा लगाना है तो इंटरनेशनल वे में हमारे पास 3 डिजिट्स के बाद कामा लगता है, इस तरह से। तो इस तरह के साथ ही हमारे होती है एक्सरसाइज एंड ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसमें हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर्स को लिखे हो तो उनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हो तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस हमने इन नंबर्स को साइंटिफिक से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। और आज हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है।